नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, जिन्हें मान सम्मान अत्यंत प्रिय है, मान सम्मान से समझौता नहीं कर पाते। दरअसल आपकी उत्पत्ति हुई है शासन करने के लिए। अब परिस्थितियाँ ऐसी कभी कभी बिगड़ जाती हैं कि लोग शासन नहीं कर पाते, अब कर भी नहीं पाएंगे। 60 करोड़ लोग थोड़ी ना शासन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी आप हैं आपका दबदबा है। ठीक, हम बात कर रहे हैं सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह जुलाई का। चौमासा आरंभ हो रहा है दोस्त। चौमासे में आगे क्या कर रहे हो, कैसी रहेगी हेल्थ, मान सम्मान, धन संपदा, अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं और क्या हो रहा है नकारात्मक, कौन सा परिहार जो चीज़ों को कर देगा आसान, सारा डिटेल टू द पॉइंट। तो पहले सत्ता सिंहासन की राशि है आपका, सत्ता सिंहासन का लगन है, मान सम्मान के साथ चलने वाले लोग होते हैं, किसी को उधार नहीं रखते। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त यही है। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। 16 जुलाई तक आपकी सेहत थ्रू आउट अच्छी है। 16 जुलाई के बाद आपको अपनी सेहत पे रखना होगा ध्यान। आपके राशिस, आपके लग्नेश 12वें घर में जा रहे हैं और जा रहे हैं चंद्रमा की कर्क राशि में, जो आपके लिए खर्च के कारक हैं। जब भी सूर्यदेव चंद्र की राशि में जाते हैं, जल तत्वीय राशि में जाते हैं, संसार में रोगाणु विषाणु कीटाणु उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और हम प्रकृति का जिस तरह से नुकसान करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं, प्रकृति हमें दंड देगी। भाई, सूर्य की रश्मि को सोख लेने की, पी लेने की क्षमता सिर्फ एक ही चीज़ में है, वो है वृक्ष, और वृक्ष को हम काटते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति का संवर्धन आवश्यक है। आपका बर्थडे आ रहा है, आप सालगिरह आ रहा है, उस पर एक पौधा जरूर लगाइए। तो 16 जुलाई तक सब कुछ राधे राधे है। 16 जुलाई के बाद ये जा रहे हैं कर्क में। कर्क में जब जाएंगे तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खान पान में खासकर पीने के पानी का आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। कहीं से भी उठा के नहीं पी सकते। हो सकता है जो डब्बा का पानी पी रहे हैं पैकेट का, वो बहुत दिन से बंद हो, खराब हो गया हो, तो कृपया खान पान पे ध्यान रखें, बकाया चीज़ें ठीक रहेंगी। आलस्य बढ़ेगा, थोड़ा सा मौसम भी सावन का आ रहा है, ठीक है ना, रिमझिम, तो आलस्य थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इसलिए वेट मत बढ़ने दीजिएगा, नहीं तो आगे परेशानी हो जाएगी। और ज़्यादा तकलीफ नहीं है, छोटी सी यात्रा भी दिखाई दे रही है, तो यात्रा करते हैं तो आपके लिए हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, संभाल के करिएगा। मंगल महाराज 12 जुलाई तक मेष में, उसके बाद वृषभ में चले जाएंगे। अच्छा है, भाग्य का स्वामी कर्मा के घर में जा रहा है, तो कर्म को भाग्य का सहारा मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे काम करने वाले लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। और ये आपके सुख के भी स्वामी हैं, अपने ही घर पे सप्तम दृष्टि है, अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो बेहतर परिणाम देंगे। यहाँ पे बैठ के चतुर्दृष्टि आपके लगन पे होगी, तो मान सम्मान भी मिलेगा। भाई, सेनापति आपको देख रहा है, आप कमांडो के घेरे में हैं, तो फिर आपको दिक्कत क्या है ये बताओ, कमांडो संभाल लेंगे। तो यहाँ पे परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी ग्रोथ करेंगे। यहाँ पे सूर्य नारायण कृतिका नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर फल देंगे। तो यहाँ पे मंगल देव, तो मंगल महाराज कर्म के पथ पे आगे आपको बढ़ा रहे हैं, कर्म पथ का विस्तार कर रहे हैं, तो आपका विस्तार डेफिनेटली होगा। शुक्रदेव 7 जुलाई से कर्क में हैं, कर्म का स्वामी विदेश में, लग्न का स्वामी भी आपका विदेश में, तो विदेश से बेहतर संदेश आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से बेहतर संदेश आपको मिलेगा, मैसेज अच्छा मिलेगा। विदेश यात्रा आप वर्क प्लेस की वजह से, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं, ऑफिस का कोई टीडी वर्क आ जाए, टेम्परेरी ड्यूटी मिल जाए कि आपको वहाँ जाना है और काम को फिनिश करके आना है, इस तरह की संभावनाएं आपकी कुंडली बता रही है मित्र, आपको जाना पड़ेगा। तो बेहतर है। पराक्रम का जो स्वामी है आपकी कुंडली में, वो चाह रहे हैं कि आपका पराक्रम बोले, ठीक है, तो लाभ मिलेगा, किसी तरह का संदेह नहीं करेगा, लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधदेव 19 जुलाई से सिंह में हैं। कुंभ लगन और सिंह लगन, दो लगन ऐसी है कि जहाँ पे एक ग्रह आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है। कुंभ लगन में गुरुदेव और सिंह लगन में बुधदेव, दो धन भावों के स्वामी हो जाते हैं और लगन में आ रहे हैं 19 जुलाई के पश्चात। आर्थिक लाभ डेफिनेटली आपको होगा, अर्थार्जन तो हो ही रहा है, अर्थ
आपको मिलेगा ही मिलेगा। सूर्यदेव भी 16 जुलाई तक लाभ के घर में है, तो यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जब आपके धनेश और आपके लाभेश आपके लगन में होंगे 19 जुलाई से, तो श्रेष्ठ अवसर होगा धनार्जन का, धन इकट्ठा करने का, इतना कि जो बैंक में भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक स्थिति और बन रही है, चूँकि धन का स्वामी लगन पे बैठा है, तो आप अपने लिए अच्छी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, लग्जरियस चीज़ें परचेज कर सकते हैं, कुछ आइटम अपने लिए परचेज कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो पैसा आपका है सर, और आप नहीं परचेज करोगे तो कोई दूसरा उसको परचेज कर लेगा, इसलिए खुद परचेज करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। शनिदेव वक्री हो गए हैं। देखिए थंबनेल का ज़माना है मित्र, थंबनेल लगाया जाएगा कि वक्री शनि आपको बहुत पैसा देगा, नहीं। जो लोग ऐसा थंबनेल लगा रहे हैं वो आप खुद को जट रहे हैं और आपको भी जट रहे हैं। शनि उनके साथ न्याय अवश्य करेगा। तो सप्तमेश का वक्री होना बहुत अच्छा नहीं देता, मतलब जीवन साथी के सुख सहयोग में थोड़ी कमी आ सकती है, जो स्नेह है उसमें कमी आ सकती है, व्यापार थोड़ा मंथर हो जाएगा, थोड़ा धीमा धीमा चलेगा। जो पार्टनर है वो चीट कर सकते हैं, खासकर बिजनेस में, क्योंकि ये जब भी कोई ग्रह वक्री होता है अपनी दूसरी राशि का फल देने की कोशिश करता है, और दूसरी राशि खष्टम भाव में है, छठवें घर में है, संघर्ष की है दोस्त। कैसे कह दो कि सब कुछ राधे राधे होगा, नहीं, यहाँ पे आपको सावधान रहना होगा, शनि का उपाय करना होगा। हाँ, आपकी कुंडली में शनि यदि नीच के हैं और पापा प्रभाव में है तो श्रेष्ठ फल देंगे, किंतु शनि अगर शुभ में भाव में बैठे हैं, शुभ नक्षत्रों में हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो कृपया सावधानी से चलें, नहीं तो व्यापार में अवरोध उत्पन्न होगा। अब आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, हमारा कर्मा है आपको टू द पॉइंट सही चीज़ें बताना। आपका अपना कर्म है या धर्म है, मानना या ना मानना, क्योंकि आप विवेकशील प्राणी हैं, ये मैं मानता हूँ। राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, कब से? 7 तारीख से, 7 जुलाई से शनिदेव के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शनि का प्रभाव राहु ज़्यादा ले लेंगे, तो ससुराल वालों से संबंध बेहतर रखना। राहु मतलब ससुराल, और ये चल भी रहे हैं ससुराल के घर में। अष्टमस्त राहु को जितना मैं जानता हूँ बहुत अच्छा फल नहीं देते। ठीक, तो यहाँ पे अभी क्या था कि बुध के प्रभाव में चल रहे थे, इसलिए संभाल ले रहे थे। अभी शनि के प्रभाव में जो धोखेबाज टाइप लोग हैं उनसे धोखा खा सकते हैं। ठीक, इसलिए कहीं भी आप रहते हैं तो संबंधों को देख के, बातों को देख के सोच लीजिएगा कि जो सामने रखा जा रहा है इसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। केतु महाराज हस्त नक्षत्र में है, सेकंड हाउस में है। हस्त मतलब कलाकार, तो आप अच्छा तरीके से बोलते हैं, वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी है, तो धनात्मक दृष्टिकोण से कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, बोलने की क्षमता नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। तो अच्छा है, माँ अच्छा जा रहा है, सिर्फ सेहत के लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। सेहत आपकी कुंडली में 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा और दबाव में आ रही है, तो सेहत ठीक रहे उसके लिए ओम गृण सूर्याय नमः का जाप करते रहिएगा। एक अनार बीज से, लेकिन वर्षा हो रही है, अनार का सेवन करते रहिए। सूर्य को मजबूत करने का उपाय गृण सूर्याय नमः। और बकाया सब राधे राधे। व्यापार में भी आंख मूंद के विश्वास मत करिए, आंख मूंद के विश्वास से परमात्मा पे करिए। जो दिखता नहीं, जो दिख सकता है ना, उस पर आंख खोल के विश्वास करो। आंख क्यों मूंद रहे हो दोस्त, आंख खोलो। इसलिए जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं, अलौकिक जो रिश्ते हैं, जो आंख बंद करके जिनसे बात हो सकती है, उसके सामने आंख बंद किया करिए, संसार के सामने नहीं, नहीं तो धोखा खा जाओगे। चलो, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।